दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से उम्मीद रखना व्यर्थ है। नई शुरुआत, नई सोच और नई समझदारी के साथ सभी को राम राम जी। रजनी शर्मा लाइफ स्टाइल में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने हरे भरे अमरूद लगे हुए हैं। अच्छे से हमने वॉश कर लिए इनका और यहाँ पर आपको पूरे दिन का रूटीन शेयर कराएंगे कि पूरे दिन में हमने क्या क्या किया। तो यहाँ पर कोको और तनीषा एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पंखा चला रखा है, पर्दे लगा रखे हैं और यहाँ पर बहुत सुकून मिलता है दलान में बैठ के। यहाँ पर बना रही मैं सबके लिए चाय और मैंने चीनी पत्ती अदरक गिर के 2 कटोरी पानी उबाल दिया है। इधर मैं 2 कटोरी डाल रही हूँ दूध और इसे भी मैं जो है हल्के से उबाल के निकाल लूँगी क्योंकि अब चाय फट जाती है इसीलिए। तो यहाँ पर दूध गर्म कर दिया था, उसके बाद जो है चाय बनाई है। यहाँ पर पी रहे 1 गिलास ठंडा पानी और नॉर्मल पानी ही पीती हूँ मैं, फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ सुबह सुबह क्योंकि अपनी सेहत अगर सही रखनी है। और मेरा 1 किलो वज़न घट गया है, यानी कि 64 वज़न मुझ में है और पहले 66 था। तो मतलब 1 किलो अब घटा है, 1 किलो पहले घटा था। इधर यहाँ पर तनीषा देख सकते हैं झाड़ू लगा रही है और झाड़ू लगाने के बाद लगाएगी पोछा। और हम सिलाई भी करते हैं थोड़ी थोड़ी करके और डीआईवाई बनाने का भी सोच रहे हैं लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो झाड़ू है वो अच्छे से क्लीन कर कर लगाते हैं। फिर यहाँ पर मैंने लगा दी थी मशीन कि चलो आज कपड़े मैं ही धो देती हूँ। तो चलिए भाई, यहाँ पर वैसे तनीषा धो देती है और देखिए मैं हूँ, अब मेरी भी जो है आप देख सकते हैं सिलाई का काम है, घर का काम है, बहुत सारे काम होते हैं मुझे। तो बच्चे मेरी मदद करते हैं और करना भी चाहिए, है ना। जो काम हमने सीखा अपने माता पिता के लिए, है ना, हमने वहाँ पे काम किया, फिर यहाँ पे आके भी हम शादी के बाद कर रहे हैं और बच्चे भी ये सीखेंगे काम। और पढ़ाई लिखाई भी लेकर चलना चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, उसके बाद घर के काम भी सीखने चाहिए। तो बस सब पे आना चाहिए, है ना, टाइम बे टाइम। बहुत काम की चीज़ होती है ये, तो भूखे नहीं मरते बच्चे अगर उन पे खाना बनाना आ जाता है। तो चलिए भाई, यहाँ पर बना रही हूँ गरम गरम फटाफट रोटियाँ और यहाँ पर सब्जी भी रेडी करेंगे। और 2-3 रोटी एक साथ डालने की जो आदत पड़ रही है ना, तो इससे बहुत अच्छा लगता है। मेरे जो बैक में दर्द रहता है उससे मुझे राहत मिल जाती है। देखिए एक साथ में रोटी अलट पलट करके और जो है इन्हें साथ साथ बनाती हूँ तो एकदम फूली फूली ही बनती हैं, सॉफ्ट बनती है, अच्छी लगती हैं। तो बस सुबह के काम में हम लग गए हैं और मेहनत डेली ही इतनी होती है। ये नहीं है कि हम रोज़ एक ही चीज़ को, जैसे रोटी सब्जी झाड़ू पोछा, इसमें बहुत मेहनत होती है, बहुत लागत लगती है। सुबह जब हम उठते हैं ना तो इतना आलस आता है। सबसे पहले मुंह हाथ धोते हैं, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्टिंग करते हैं काम की। भाई चलो भाई लग जाते हैं, नहीं तो वही दोपहर हो जाएगी और कितना मतलब बुरा हाल होगा इस गर्मी के मौसम में, है ना। सारे इस टाइम ना मेरे कपड़े जो फ्रॉक जो पहन रखा है वो भीज रहा है मेरा। इधर प्रशांत नहा लिया है, नहाकर जो है जोत लगा देगा और जो है उनकी तुई लगा दे और तनिषा ने नहा के जल लगा दिया है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो यहाँ पर प्रशांत सोयाबीन पीस रहा है और 1 कटोरी ही सब्जी लंच के लिए बनाएंगे, बाकी हम जो है और कुछ देखेंगे अपने लिए। तो चलिए भाई, यहाँ पर मैंने टमाटर हरी मिर्च प्याज कट कर कर फ्राई कर दिए हैं। और जो हमारा सोयाबीन का कीमा है या सोयाबीन की भुजी बोलिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो प्रशांत इसे फ्राई कर रहा है कि मम्मी चलो मैं फ्राई कर देता हूँ, और मैंने रोटी सेक दी है। तो चलिए भाई, यहाँ पर प्रशांत लंच के लिए जो है खा के जाएगा, लेके जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगा, हमने भी खाया। और यहाँ पर तनिषा कर रही है सिलाई। और जैसे मैं आवाज़ दे रही ना तो कोको जो है ना, गर्मी तो हो ही रही है, तो वो मुझे बुला रही है कि मम्मी बाहर चलो। लेकिन अभी मैं मुझे वीडियो में आवाज़ देनी है, उसके बाद ही मैं जा सकती हूँ। यहाँ पर तनिषा कर रही है सिलाई। देख सकते हैं कितना सुंदर डिजाइन बनाया है गले का। तो ये बुकरम हमें जो काट के और कपड़े पर सेट करके सीधी तरफ को फोल्ड करनी पड़ती है। यहाँ पर तनिषा सीधी करने के बाद जो बुकरम है उसके बाद यहाँ पर लगा रही किनारी पे जो पाइपिंग होती है ना, लैस, वो लगा रही है जैसे कि। तो यहाँ पर लैस लगाने के लिए जो हमारी बुकरम की किनारी है उसमें अंदर घुसानी पड़ती है और जाली जाली ही दिखानी है। और बहुत ही सुंदर घर पर हम अपना डिजाइन बना रहे हैं। सिंपल सूट है ये, इसमें खाली जो है मोती लगे हुए हैं, लेकिन हमने डिजाइन अपने आप से ही बनाए। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सोयाबीन की भुजिया बोलिए, कीमा बोलिए, कीमा बोलते हैं वैसे। और यहाँ पर गरम गरम रोटी जलेबी साथ में और हमारी चाय। तो भाई आज की हमारी स्पेशल थाली है ये, बहुत ही स्वादिष्ट कीमा लगता है। तो चलिए बनाइए। पहले सोयाबीन को भिगो लीजिए और फिर उसके बाद 2 घंटे बाद उसे मिक्सी में पीस कर और सारे मसाले प्याज लहसुन और हरी मिर्च डाल के बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। और हम आपको फिर से दिखाएंगे, तो अच्छी पूरी रेसिपी दिखाएंगे इसकी जो आप देख रहे हैं उसकी। तो भाई इस मंगोड़ी की रेसिपी हम पूरी दिखाएंगे,
नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए भाई, यहाँ पर तनीषा आप बाजू बना रही है। बाजू बनाते बनाते जो है ना, यहाँ पर पहले एक पट्टी ले ली है, ओ सी ली है, उसके बाद उसे सीधी तरफ को फोल्ड किया है और यहाँ पर फिर से वही लैस लग रही है, इसकी किनारी पे लगानी है और लगा के बिल्कुल एक सार आप जो है ना किनारी बना लें और हाथ की मदद से उसे फोल्ड करें ताकि बराबर बने। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डिज़ाइन अपने घर पर ही अगर हमें कुछ भी नया ट्राई करना हो तो मैं आपको प्रॉपर दिखा रही हूँ बाजू पे, ताकि जो है आप भी सीख सकें। इस तरह की हमारे पास बहुत सारी जैसे लैस रखी होवे और किनारी रखी होवे और पाइपिंग रखी हो, तो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं और एक सिंपल सूट को डिज़ाइनर सूट बना सकते हैं आसानी से। तो मैं बहुत बार कोशिश यही करती हूँ कि अच्छे से दिखा पाऊँ मैं आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह हमने जो ये लैस है ना ये लगा दी है और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं आती। मुझे लगा शायद ये 10 रुपये मीटर की लैस है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 10 रुपये मीटर में ये मुझे लगा 2 मीटर बहुत होती है सूट में लगाने के लिए, बाजू में और गले के लिए। तो चलो भाई, इस तरह हमने तो ये सूट रेडी कर दिया है और पूरा रेडी करने के बाद आपको दिखाएंगे सिलकर। तो चलिए भाई, बाजू भी रेडी है, गला भी रेडी है और तनीषा जो है वो ये जैसा टाइम मिलता है वैसे ही हम जो आपको दिखाते रहेंगे। तो भाई इस तरह फिर हमने जो अपना काम है वो रेडी किया। फिर हमने जैसे सब्जी रोटी बनाई थी ना, उसके बाद मैंने तनीषा से पोहा बनवाया। पोहा इतना टेस्टी बन रहा चाय के साथ, मैंने किया वैस कर चाय बना ले और पोहा बना ले। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमने नमकीन भी ऊपर से ऐड कर दिए हैं, है ना, नींबू भुजिया। तो नींबू भुजिया डालकर वाह बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल मतलब कलर कितना अच्छा है इसलिए ब्यूटीफुल बोल रही हूँ। तो चाय के साथ हमने पोहा खाया, बहुत ही बढ़िया लगा और कड़ी पत्ते भी ऐड करे तो बहुत अच्छी लगी चाय और हमारा मूड हो गया फ्रेश। और मैंने जो है नहा ली हूँ, नहाकर सिर विर धोकर मैं रेडी हूँ और इसी तरह से थकान दूर हो जाती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पेड़ पे लग रहे बहुत सारे अमरूद, तो आपको दिखाते हैं, बताते भी हैं कि कैसे अमरूद निकले हैं हमारे। जैसे अभी शुरू में हमने दिखाया था, धो धा के हमने इतने अच्छे ढेर सारे अमरूद रखे थे। तो चलिए भाई तोड़ते हैं और ये तोड़ने भी पड़ेंगे, अगर हमने इन्हें पकने दिया ना तो इसमें कीड़े ही कीड़े निकलेंगे। देखिए यहाँ पर जो अमरूद आप देख रहे हैं ना, ये सारे पके हुए हैं। हमने जो खराब वाले वो एक बर्तन में कर दिए और जो सही वाले वो एक बर्तन में कर दिए, लेकिन सही कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर गंगा जल का छिड़काव कर रहे हैं। तो गंगा जल और थोड़ा सा नमक डाल के ना छिड़काव कर दो, क्योंकि नमक सही रहता है ना। जैसे नज़र लग जाती है, टोक लग जाती है किसी चीज़ में, तो उसके लिए गंगा जल बिल्कुल बेस्ट आइडिया होता है। और इसमें जो है क्या कहते हैं उसे, गंधक और गूगल की धुनी भी देनी चाहिए, जो हम आपको अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलिए भाई यहाँ पर गंगा जल का छिड़काव कर दिया, क्योंकि पिछली बार ना इन्हीं दिनों में हमने अमरूद खाए थे और पिछली वीडियो में आपने देखा भी होगा जाकर, हमने जितने भी अमरूद खाए किसी में भी कीड़े नहीं थे। लेकिन अब की बार जैसे देखोगी, कच्चे भी देखोगी तो कीड़े, पक्के देखोगे तो भी कीड़े। और अमरूद इतने पक रहे हैं और झड़ रहे हैं, लेकिन क्या करें, खा नहीं पा रहे हैं। भाई यहाँ पर घुस गए हम अमरूद के पेड़ के अंदर ही सीधे। चलो भाई तोड़ते हैं, अब अमरूद तोड़ते हैं यहाँ से। ऐसे ही तोड़ने पड़ रहे हैं। तो भाई जैसे मैंने बताया, खुशी तो बहुत होती है, ढेर सारे अमरूद लग रहे हैं, मुझे लगा हजारियों अमरूद लग रहे हैं। और कितने सारे जो है बारिश के मौसम में टूटे भी थे। मैंने जैसे दिखाया 200 एक बार, 100 एक बार, 50 एक बार। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कच्चे कच्चे नहीं है, लेकिन सारे में कोने जहाँ जैसे तोड़ेंगे ना उसी कोने में थोड़े से छोटे छोटे जो है वो कीड़े स्टार्ट हो गए निकलने। तो पता नहीं क्या हो रहा है इसमें पेड़ में, तो इसीलिए धुनी दे देंगे, शायद जो है कुछ असर हो जाए, है ना। ये जो अमरूद है वो बच जाए, किसी ना किसी खाने के काम आ जाए। क्योंकि जब फल लगता है ना और खाने के काम ना आए तो कितना बुरा लगता है। पिछली बार हमने बहुत सारे अमरूद खाए, खूब इंजॉय करा, गुलाबी गुलाबी अमरूद सब ने खाए। जीजी भी आई, बहन जी भी आई, तो मतलब उन्हें भी हम तोड़ तोड़ के दे रहे हैं। तो सब ने इंजॉय करा कि भाई बड़े अच्छे अमरूद लग रहे हैं भाई, गुलाबी गुलाबी। और अब की बार तो क्या हुआ है, एक भी किसी ने नहीं खाए हैं, क्योंकि हम ही तोड़ रहे हैं। यहाँ पर देखो कच्चे कच्चे कितने सारे तोड़े हैं। तो भाई यहाँ पर रोज़ डेली पानी देना, मेहनत करना और ऊपर की पत्तियों को धोना, कितनी सारी मेहनत हमने इस पौधे के साथ करी। लेकिन वो ये फल देख सकते हैं, है ना, कीटाणु भरा। और यहाँ पर फिर हमने सोचा कि जो है जो कच्चे कच्चे ना सारे, क्योंकि उस समय हमने काटे नहीं थे। अभी मैं वीडियो में बता रही क्योंकि हम इन्हें देख भी चुके हैं, इन्हें काट भी चुके हैं और इन्हें फेंक भी दिया हमने डस्टबिन में। क्योंकि हम किसी जानवर को भी नहीं खवा सकते, यानी किसी भैंस को या बिजार को भी नहीं खवा सकते, क्योंकि उनके पेट में भी कीटाणु चले जाएंगे। तो बस हम ये नहीं चाहते कि ऐसी कोई गलती हो। तो यहाँ पर देख सकते
सकते हैं। अभी हमने वीडियो में जो दिखा रही मैं, एकदम साफ साफ कच्चे कच्चे हमने ये ले लिए हैं, और जो पके पके थे ना, जो खराब, वो हमने रख दिए अलग उठा के। लेकिन इन्हें हम साफ करके और खूब खुश हो रहे हैं कि भाई कितने बढ़िया अमरूद हैं, ढेर सारे। तो चलो भाई चटनी बनाएंगे अमरूद की, और जब जो है शाम को सब्जी नहीं बनानी पड़ेगी, और इन्हें मिक्सी में पीस के, और आपको भी एक रेसिपी मिल जाएगी। लेकिन वो ये है कि भाई क्या करें, नसीब में नहीं है। ढेर सारे अमरूद है, 2 किलो के करीब अमरूद है ये। तो यहाँ पर चलिए कट करते हैं बैठ के साथ में, और देखते हैं इनमें क्या क्या निकलता है। यहाँ पे बैठे हैं, और मैंने तो चश्मा भी लगा ली, कभी ऐसा ना कुछ दिखाई ना दे, तो चश्मा की वजह से थोड़ा साफ दिखाई दे। लेकिन जैसे ही मैं काट रही और तनीसा चेक कर रही, तो नहीं मम्मी इसमें वो है कीड़ा, अब इसमें कीड़ा है जो मैं काट रही पहली बार में ही है। तो सारी अमरूदन में भाई कुछ फ़ायदा ना हुआ, देख सकते हैं। तनिषा के पापा भी आ गए थे, और यहाँ पर बच्चे भी बैठे हैं सभी, और मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो भाई नुकसान तो बहुत हो रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, तो बस सब क्या करें। और ये हमने जो है आम लिए थे घर पे, आधी किलो आम है, मैंने 2 आम तो यूज़ कर लिए थे उसमें, क्या नाम है, पेठी की सब्जी में, एक पेठी की सब्जी में, एक मिर्च में। और ये 3 आम ना फ्रिज में रखे रखे ही पक गए। तो मैंने कि तनिषा एक बार उन्हें और चेक कर ले, अमरूद इन्होंने क्या नाम है, तो मन की आम भी ने चेक कर लिया, कभी वो भी ख़राब हो। लेकिन ये निकली एकदम बढ़िया। तो ये हमने खा ली थी, और मतलब खाने के साथ ही शाम के समय खाई। और इधर इधर जो है अमरूद ख़राब निकले। तो एक खुशी की बात बहुत अच्छी हुई कि प्रशांत 1 किलो जामुन लेकर आया। जामुन इतनी टेस्टी, इतनी बढ़िया लगी, मोटी मोटी राय जामुन बोलते हैं इनको। तो ये इतनी अच्छी लगी, इतनी मोटी मोटी हैवी हैवी, शायद आपको इतनी बड़ी नहीं दिख रही होगी, लेकिन हमारे सामने हाथ में ना हमने मोटी मोटी ले रखी। और इसमें हमने नमक लगा लगा के हमने सारी मतलब साथ के साथ ही ख़त्म कर ली। मुझे तो इन्हें देख के भी मुंह में पानी आ रहा, इतनी अच्छी लगती है मुझे ये जामुन, राय जामुन भी और सिंपल जामुन भी। तो भाई यहाँ पर सब ने साथ में बैठ के मन किया, अब एक काम करो, अमरूदा ने तो फेंक दो, क्योंकि ये बेकार है, किसी भैंस वैसे भी नहीं खवा सकते, ना गाय खवा सकते। तो वो तो हमने डस्टबिन में डाल दिए। यहाँ पर जामुन हमने साथ में बैठ के खूब इंजॉय करे। इधर यहाँ पर प्रशांत भी आ गया है, प्रशांत के पापा भी। तो हमने सब ने बैठ के खाई, इंजॉय करी, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगी। और हमने मुझे लगा 10-12 बचाई थी भोग लगाने के लिए। तो भाई यहाँ पर गर्मी के मौसम में पंखा चला रखा है बाहर ही, और बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में सभी तीनों बच्चे और मैं, और तनिषा के पापा ने तो मना कर दी कि मैं नहीं खाऊंगा, 1-2 ही चेक करी शायद, है ना हैं। और तो फिर बाकी जो है हम ही खाते हैं, उन्हें कम पसंद है ऐसी चीज़ें। तो चलो भी उनके लिए रोटी बनाएंगे। और यहाँ पर ना थोड़ा सा पेट तो इनसे भर गया, इतने स्वाद लग रही वाकई में। प्रशांत ये बहुत अच्छा करता है ना कि जामुन ले आया, जो मम्मी जामुन को मन कर रहा है। और फिर वैसे भी अच्छी भी रहती है इस मौसम में, और इस मौसम के हिसाब से ये चीज़ें बेस्ट रहती है लानी। जैसे आम हो गए, अमरूद हो गए। लेकिन अमरूद में और आम में तो शायद कीड़े, आम में भी कीड़े आ रहे होंगे शायद, ध्यान से देख के काटें फ्रेंड्स, है ना। और अमरूद भी देख के काटें, जैसे हमारे आए ऐसे औरों के पेट में अमरूद वो न चले जाए कीड़े। तो बस ध्यान करके ही कटिंग करें। यहाँ पर बच्चे खूब इंजॉय करें, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं भी अब जो बहुत देर इनके पास बैठ गई हूँ, और थोड़ी सी ये जामुन ना भोग लगाने के लिए रखी है मैंने, भगवान जी को भोग लगाऊंगी। तो चलो भाई साथ में मिलकर खूब खाया पिया। अब जो है किचन में भी तो जाना है, और किचन में करनी है खाने की तैयारी। यहाँ पर जो है एक घिया रखा था 1 पाव का, और एक मैंने पहले जो है 1 किलो की मैंने पहले सब्जी बनाई थी, और एक बच रहा था। तो मैंने सोचा चलिए इसी यही ना इस्तेमाल करेंगे। और जैसे कुछ अलग सब्जी बनानी हो तो थोड़ी सी मैंने मसूर की दाल ले ली, और मसूर की दाल लेके और इसमें मिला के इतनी टेस्टी सब्जी लगी, मन की वाव ये भी बढ़िया है। थोड़ा सा घी आया, थोड़ी सी इसमें दाल डल गई, तो यही हम 5 मेंबर के लिए बहुत होगी। और तो चलिए भाई तड़के लगाते हैं और तड़के की करते हैं तैयारी। यहाँ पर ये जो चक्कू है ना, हल्का सा जो है थोड़ा सा मतलब कम वो पैना, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा घिया कटने में मुझे दिक्कत हो रही थी। और जो दूसरे वाले वे बच्चे ने ले रखे, तो मैंने सोचा चलिए इससे ही काट देती हूँ। वैसे घिया कच्चा एकदम बढ़िया। तो चलिए फटाफट मैं काट के और आपको घिया की और मसूर की दाल की रेसिपी दे देती हूँ। तो चलिए भाई, सादा सब्जी बेशक होती है, लेकिन स्वाद इसमें इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया सब्जी लग रही। मैंने 2 रोटी खाई, क्योंकि मैंने जामुन खा लिए ना, फिर उसके बाद भी मैंने 2 रोटी खा ली, इतनी स्वाद लग रही। मगर ये तनी सा सब्जी बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं और तनिषा साथ में ही अपने खाई से हमने लास्ट में, क्योंकि काम करने के बाद ही हम बाद में खाते बना कर रख देते। उधर देख सकते हैं टमाटर, हरी मिर्च और प्याज भी कट हुए रखें। तो चलिए भी कुकर ले लिया है मैंने, यहाँ पर तेल डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने जीरा जो है ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हींग डाल के, क्योंकि फ्लेवर चेंज हो जाता है। यहाँ पर मैंने जीरा पहले ही डाल दिया था, दिखा नहीं पाई थी। तो चलिए भाई यहाँ पर मैंने सारे मसाले भी ऐड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने
तो वो क्या नाम है, घिया और मसूर की दाल धो ली अच्छे से 2 बार वॉश करके, इसे भी मैंने अच्छे से चला लिया है। और यहाँ पर इसी बर्तन में मैं पानी ऐड कर दूंगी। तो बस उतनी सब्जी बनाऊंगी जो 5 कटोरी मतलब हमारे लिए काम आ जाए। यहाँ पर जो है नमक डाली, क्योंकि नमक डालना मतलब मैं मिस कर गई थी, तो वो मैंने अब आपको दिखाया। तो चलिए भाई, काम सारा हो गया। कोई भी चीज़ हमें भूले ना, है ना, नहीं तो सब्जी ना बिना नमक के तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। यानी कोई भी हो, सारे मसाले में कोई भी मसाला रह जाए ना तो बिल्कुल सब्जी अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर मैं आपको सब्जी दिखा रही हूँ, साथ के साथ ये सब्जी बस मेरी तनी सा बच रही है, बच्चे ले गए हैं, इतनी स्वाद लग रही बच्चों को। तो भाई चलिए, ये हमारी सब्जी मसूर की दाल और जो है घिया की सब्जी, तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है। गरम गरम अपनी अच्छी सी सब्जी के साथ गरम गरम रोटियां भी सेक लेते हैं। और फ्रेंड्स, सबको ही ना गरम रोटी पसंद आती है, और एक बार सुबह खाते हैं, एक बार शाम को खाते हैं। तो सभी जो है वही है कि अगर हम बना रहे हैं तो एक आदत ऐसी बन जाए कि सुबह भी टाइम से खा लें बच्चे, और शाम को तो जब थक हार के ड्यूटी से आते हैं तो उस समय ही मैं तैयारी करती हूँ। तनिषा के पापा भी आते हैं ना, तो उसके बाद आटा वाटा मांड के वही मुझे हमें 8 बज जाते हैं खाना खाने को। और हमें तो तनिसार मुझे तो 9 साढ़े 9 का टाइम हो जाता, 10 भी बज जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं बर्तन साफ करके दूध जमा के उसके बाद ही हम आराम से खाना खाएं। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन हैं वो वॉश कर दूंगी, और तनिषा अपना काम कर रही है दूसरा। और ये है हमारी आज की थाली, आम है, छाछ है, गर्म रोटियां है, और मसूर की और घिया की सब्जी है। तो और इधर थोड़े से पोहा भी बच रहे थे। तो चलिए भाई, भगवान का नाम लेके हाथ जोड़ के खाना खा लेते हैं। और धन्यवाद तो भगवान का हमेशा बोलना ही चाहिए, है ना, पूजा पाठ में ही लगता है ये चीज़ें। और मैं तो बीच बीच में वैलक्ष्मी का नाम भी लेती रहती हूँ। इस तरह जिसकी भी हम पूजा करते हैं उनका नाम भी लेते रहे। तो इस तरह बच्चों को भी कहती हूँ कि अगर भोग ना निकाल पाओ तो भगवान जी का स्मरण कर लो। तो चलिए भाई, यहाँ पर आम ले लिया है, ये घर पर ही पक गए आम, फ्रिज में रखे रखे। तो चलिए, आम भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं। यहाँ पर साथ साथ रोटियां भी खा लेंगे गर्म गर्म। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट भी करते रहें। और फ्रेंड्स, आपके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, कमेंट भी करें, और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप सबको सपोर्ट, आप सबका साथ ही मुझे आगे बढ़ाएगा। इसी तरह हम एक दूसरे को ही मतलब सपोर्ट करें। और ऐसे ही होता है, जैसे हम कोई सिलाई कर रहे हैं, किसी कपड़े को हम सी रहे हैं और हमारा ग्राहक कपड़े लेके जा रहा है तो वो खुश होता है, तब हम पैसे कमाते हैं। तो इसी तरह बस सपोर्ट होता है। तो मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।